नमस्कार। कहते हैं ज़िंदगी में जब पढ़ने की ललक होती है, कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है, ना तो अ, कोई बाधा रोक पाती है उसे, ना ही कोई रुकावट रोक पाती है और ना ही समाज के ऐसे शरारती तत्व रोक पाते हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी आसान हो जाए। आज ऐसे ही कहानी के बारे में मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ, जो कि कहानी है गुजरात राज्य के भावनगर ज़िले की, जहाँ पर एक 3 फीट के गणेश बारैया की कहानी है, जो कि पढ़ने में अच्छे थे। 7 बहनों में इकलौते भाई थे। खेती मजदूरी करके घर का पालन पोषण करता था तथा सभी अपनी 4-5 7 बेटियों को पढ़ाने के बावजूद भी गणेश बारैया जो भी थे और उनको भी पिता के द्वारा सपोर्ट मिला, उन्हें पढ़ाया गया। लेकिन समाज का एक ऐसा तबका था जो कि उनको हरदम दबाने की कोशिश करता, उनका मजाक बनाने की कोशिश करता और उनका मखौल उड़ाने की कोशिश करता। ऐसा ही उनके स्कूलिंग लाइफ में हुआ। जब स्कूल जाते थे तो लोग उनके छोटे कद की वजह से उनको रोज़ परेशान करते, उनको चिढ़ाते थे और उनके साथ में शरारतें भी करते थे। लेकिन गणेश बारैया जो थे, उनके पिता का इतना हौसला भरा जो अफजाई था, जिसकी वजह से उनका कभी दिल नहीं टूटा, पढ़ने में मन बराबर लगाते रहे और स्कूल जाने से भी नहीं कतराए, क्योंकि कुछ उनके अंदर क्षमता थी, कर गुजरने की ये ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से लगातार समाज से लड़ते रहे, तेज़ दुनिया से लड़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अपनी मंजिल के मुकाम को हासिल भी कर लिया। स्कूलिंग लाइफ पूरी करने के बाद ग्रेजुएट जैसे होते हैं वैसे ही वो एमबीबीएस की तैयारी शुरू कर देते हैं और नीट पेपर क्वालिफाइड भी कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों की कड़ी को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो जैसे ही नीट को क्वालिफाइड करते हैं वैसे ही अब एडमिशन का प्रोसेस आता है। जैसे कि एमबीबीएस में कॉलेज रिजर्व करना होता है, चुनना होता है, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन जैसे होता है और वो प्रिंसिपल के सामने जो मेन डीन होते हैं उनके सामने अपने पेपर प्रस्तुत करते हैं। साथ में वो देखते हैं, जो सामने वाला बंदा होता है देखता है मात्र 3 फुट की हाइट की वजह से ये हॉस्पिटल कैसे चलाएगा और कैसे डॉक्टर की जो भी जिम्मेदारियां हैं कैसे निभाएगा और इमरजेंसी वार्ड्स को कैसे संभालेगा। इस वजह से उन्होंने उसके सभी कागज़ को देखकर सब कुछ सही होते हुए भी उनके कागज़ को डिस्क्वालीफाइड कर दिया और गणेश बारैया को वापस फिर से घर लौटना पड़ा, उन भरे मन से, उदास मन से, क्योंकि उनका हौसला था डॉक्टर बनने का, घर वालों का भी हौसला था, जो बहनें थी उनका भी एक उम्मीद थी कि भाई अकेला है और कुछ न कुछ कर गुजरेगा। वैसा ही कुछ हाल था। लेकिन ये यहाँ से काम न बनने की वजह से उन्होंने सीधा रुख किया जिलाधिकारी के पास में। भावनगर के जिलाधिकारी के पास जैसे ही पहुँचते हैं, अपनी बात को रखते हैं, वैसे ही जिलाधिकारी जो थे वो अपने इन सब चीज़ों को देखते हुए उसे सलाह देते हैं कि आप, अगर आपको एडमिशन यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप जाकर हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब क्या था, पैसों की तंगी तो इधर थी ही, लेकिन कुछ जो सर्विस जो कि सपोर्ट करने वाले होते हैं लोग, उन्होंने उनकी मदद करी। एक फाउंडेशन के तहत उनकी मदद करते हुए हाई कोर्ट में उनका मुकदमा डाला गया। हाई कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद में ही जैसे उनकी सुनवाई शुरू होती है और जैसे ही फैसले का दिन आता है वैसे ही हाई कोर्ट इस मामले को खारिज कर देता है। इस मामले को बिना बेफजूल बताते हुए, क्योंकि इमरजेंसी न संभाल पाने की वजह से एक छोटा सा कारण देते हुए इनको डिस्क्वालीफाइड वहाँ से भी कर दिया जाता है। लेकिन इधर गणेश बारैया दिल एकदम टूट चुके थे, लेकिन अब उनके साथ में जो उनका सपोर्ट कर रहे थे, उनका सहयोग दे रहे थे, वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने मना किया है तो कोई बात नहीं, इससे भी बड़ा हमारा न्याय तंत्र है, इस पर हमें भरोसा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जैसे ही यहाँ पर खारिज होता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वहाँ पर जाकर इन सब चीज़ों को देखा जाता है, एक एक कड़ी को जोड़ा जाता है और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इस पूरी कहानी को, प्रक्रम को लेते हुए गणेश बारैया की तरफ अपने फैसले को देते हैं और फैसले देने के साथ में ही गणेश बारैया का जो है आंखें आंसुओं से तरबतर हो जाती है, गला रुंध जाता है और रोते हुए आवाज़ में जज साहब का धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हुए 2018 में उनका जो है क्वालिफाइड हुआ
और एमबीबीएस की एडमिशन के लिए उनका जो रास्ता रुंधा हुआ था वैसे क्लियर हुआ और जाकर उन्होंने गुजरात में ही एक कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के साथ में उनकी जितनी भी रुकावटें थी वो सब दूर हो गई। दूर होने के साथ में अब उनकी जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके साथ में वो इंटर्नशिप कर रहे हैं कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाकर इंटर्नशिप कर रहे हैं। इंटर्नशिप करने के साथ में परमानेंट उनकी जो है एमबीबीएस की डिग्री हो जाएगी। और घर वाले इतनी खुशी हैं, साथ में वो भी इतना खुशी हैं कि उनको एक घर में एक डॉक्टर मिला। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप भी समझ सकते हो समाज हमारा कैसे लोगों को प्रताड़ित करता है, कैसे लोगों का माहौल उड़ाता है। ये सब चीज़ें जहन में होती हैं, जहन में उतरती हैं। उतरने के साथ में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ें मलाल भी कर जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी घटना में। हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? गणेश बारैया के बारे में, जो कि जिनकी हाइट 3 फुट थी और उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने वक्तव्य को तटस्थ रहते हुए जहाँ तक उनसे हो सकता था कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार फैसला भी उनके पक्ष में आया। कहते हैं कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक आपके हक में फैसला ना आ जाए। अगर आप सही हो तो ज़िंदगी का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आपको झुका सके और आपके साथ में कोई ज़्यादती कर सके। कहानियों का सिलसिला बस यहीं तक था। कहानियों के सिलसिले के साथ में मैं आपसे यहीं से विदा लेता हूँ। कहानियाँ कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, साथ में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कैसे आपको किस प्रकार की कहानियाँ सुननी पसंद हैं और इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, आकर ज़रूर बताएं। बस बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस कर सकें, इसी व्यक्तित्व के साथ में अपने आप को ढालते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।